हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लाभदायकता निर्देशांक अथवा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, लाभ लागत अनुपात। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यह समय समायोजित विधियाँ, जो कैपिटल बजटिंग की मेथड्स हैं उनके अंतर्गत हम समय समायोजित विधियाँ पढ़ रहे हैं, जो जिसमें 3 प्रकार की विधियाँ शामिल हैं: एनपीवी, पीआई और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहली विधि एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स, जो हमने कल पढ़ा था, उसके अंतर्गत उस परियोजना का चुनाव किया जाता है जिसकी एनपीवी सबसे अधिक होती है। आज हम पढ़ेंगे लाभदायकता निर्देशांक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, जो हमने कल एनपीवी मेथड पढ़ी थी, उसका सबसे बड़ा दोष है कि इसके द्वारा उन परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जिनकी प्रारंभिक लागतों में बहुत अधिक अंतर हो। यदि इनिशियल कॉस्ट में यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं परियोजनाओं के मध्य, तो फिर उस परियोजना का मूल्यांकन एनपीवी मेथड्स के माध्यम से नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता। इसके लिए लाभदायकता निर्देशांक, जो पीआई मेथड्स हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। लाभदायकता निर्देशांक विधि में परियोजना से प्राप्य प्रत्ययों का प्रति रुपया वर्तमान मूल्य मापा जाता है। पीआई प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज का भाग देंगे, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज से तात्पर्य इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कैश इनफ्लोज में कैश आउटफ्लोज का भाग देंगे तो पीआई या लाभदायकता निर्देशांक कैलकुलेट हो जाएगा। इस विधि के अंतर्गत परिणाम एक अथवा एक से अधिक आता है तो परियोजना को स्वीकार किया जाता है। यानी यदि पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यदि 1 या मोर देन 1 आता है तो उस परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। और यदि मान लो ज़्यादा परियोजनाएं हैं, यदि 4-5 परियोजनाएं हैं, उसमें से अपने को रैंक देना है, तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लाभदायकता निर्देशांक सबसे ज़्यादा है उसको पहला क्रम दिया जाएगा, फिर उससे जिसका कम है उसको दूसरा क्रम दिया जाएगा, और जिसका तीसरे नंबर पे है उसको तीसरी रैंक दी जाएगी। तो इस प्रकार परियोजनाओं को सिलेक्ट किया जाता है। और क्रम देने की बात हो तो जिस क्रम में लाभदायकता निर्देशांक हैं, जिस परियोजना का लाभदायकता निर्देशांक सबसे ज़्यादा है उसको पहला क्रम दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चंस हैं, 2 परियोजनाएं हैं जिसकी प्रारंभिक लागत क्रमशः 30,000 एवं 40,000 रुपये हैं। प्रोजेक्ट ए और बी मान लेते हैं, एवं उनका कैश इनफ्लो क्रमशः 32,428 और 42,929 है। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हैं प्रोजेक्ट ए का 32,428 और प्रोजेक्ट बी का है 42,929। परियोजना का लाभदायकता निर्देशांक अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रारंभिक लागत अपने को दे रखी है और कैश इनफ्लोज अपने को दे रखा है। तो पीआई सिंपल सा अपने को फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला है पीआई कैलकुलेट करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रोजेक्ट ए में लगाया तो कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हैं 32,428 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हैं 30,000 रुपये। पीआई निकल के आ गया 1.081। प्रोजेक्ट बी का पीआई इंडेक्स निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे, तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हैं प्रोजेक्ट बी का 42,929 और इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है 40,000। पीआई इंडेक्स निकल के आ गया 1.073। ये जो डेटा लिए गए हैं, जो अपन ने कल एनपीवी मेथड्स में जो क्वेश्चंस देखा था उसी से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है, जैसे यहाँ से ये सारे जो सूचनाएं ये आपको दे दें और कहा जाए कि आपको इन 2 परियोजनाओं को, या इस क्वेश्चन में ये दे दें कि एनपीवी के माध्यम से कैलकुलेट नहीं किया जाकर पीआई इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लाभदायकता निर्देशांक विधि के अनुसार अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किस प्रकार करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस दिया होता तो इसमें से अपन पूरी ये प्रोसेस यहाँ तक करते, टोटल प्रेजेंट वैल्यू दोनों प्रोजेक्ट्स की अपन निकालते हैं। उसके बाद
एनपीवी का जो अपन ने फॉर्मूला लगाया प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कॉस्ट, ये फॉर्मूला नहीं लगाकर अपन फॉर्मूला लगाते ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इस प्रकार प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का लाभदायकता निर्देशांक अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं क्वेश्चंस ऐसा आए, क्वेश्चंस इस प्रकार का भी आ सकता है जो अपन ने कल देखा था। फर्क या अंतर सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चंस को अपन ने एनपीवी मेथड से हल किया है, इसी क्वेश्चंस को हम लाभदायकता निर्देशांक विधि से भी हल कर सकते हैं। करते तो पीआई जो लाभदायकता निर्देशांक है वह ए मेथड का आता 1.081 और बी प्रोजेक्ट का आता 1.073। फिर अपन सेलेक्ट कैसे करते, यहाँ देखते कि किस परियोजना का लाभदायकता निर्देशांक ज़्यादा है। यहाँ पीआई विधि के अनुसार परियोजना एक को चुना जाएगा, सॉरी एक्स नहीं है, ये ए है, एक को चुना जाएगा, ये एक कर देता हूँ मैं, एक को चुना जाएगा क्योंकि एक का ए परियोजना का लाभदायकता निर्देशांक अधिक है। इन दोनों में से एक का निर्देशांक अधिक है, लाभदायकता निर्देशांक, इस वजह से एक को चुना जाएगा। जबकि हमने कल देखा था कि इसी क्वेश्चंस को अगर एनपीवी के माध्यम से हल करते हैं तो बी परियोजना को चुना जाता है क्योंकि बी की एनपीवी ए के कंपैरिजन में अधिक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यह सबसे पहले देखना है कि कौन सी मेथड से अपने को हल करना है। सेम क्वेश्चन हमने कल देखा, इसी को आज देख रहे हैं। कल हमने एनपीवी मेथड से हल किया तो बी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया गया, यानी बी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना अधिक लाभकारी था। आज उसी क्वेश्चंस को हमने पीआई यानी लाभदायकता निर्देशांक विधि से हल किया तो ए परियोजना को चुना जाना ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो यह सबसे पहले ध्यान रखना है अपने को कि क्वेश्चंस में कौन सी मेथड से अपने को क्वेश्चन हल करना है। तो इस प्रकार पीआई मेथड्स का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो ये पीआई मेथड्स हैं। अब समय समायोजित विधियों में एक लास्ट मेथड है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।